बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। पश्चिम बंगाल की चुनावी गहमा गहमी के बीच एक सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है लाल गोला विधानसभा। ये सीट मुर्शिदाबाद जिले में है। लाल गोला के बारे में ये कहा जाता है कि जब भी किसी पार्टी को लगता है कि ये उसका गढ़ बन गई है, तब तब जनता उसके इस घमंड को पूरी तरह से तोड़ देती है। माना यह जाता है कि 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना वंदे मातरम में स्थान का प्रभाव है। बांग्लादेश से लगती इसकी सीमा भी अक्सर इसे चर्चाओं में बनाए रखती है और जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां घुसपैठ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी और नदियों के किनारे पर रहने वाली आबादी का वोटिंग पैटर्न जो ये जाहिर कर देता है कि देखिए किस तरह से इस बार वो किसको वोट देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या कहता है लाल गोला का इम्पैक्ट। बंगाल का चुनावी दंगल और ग्राउंड पर क्या है जनता का मूड, आज यही जानने के लिए जी न्यूज का कारवां पहुंचा है पश्चिम बंगाल के लाल गोला विधानसभा में। मुस्लिम बाहुल्य इलाका, बांग्लादेश से लगती सीमा, अवैध तस्करी, यही वो चुनावी मुद्दे हैं जो जी मीडिया की टीम को यहाँ खींच लाए। इस इलाके में 70% से अधिक मुस्लिम आबादी है, इसलिए सीट पर कांग्रेस और टीएमसी की गहरी नजर है। वो मुस्लिम वोटरों को साधना चाह रही है, तो वहीं बीजेपी को यहाँ पर दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा वाला अवसर दिख रहा है, इसलिए वो भी इस दंगल में ताल ठोक रही है। लेकिन इस सीट के वोटरों का दिल पड़ पाना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर महिला वोटरों की बड़ी भूमिका होती है। गृहस्थी से लेकर सत्ता की चाबी इन्हीं महिलाओं के हाथ में होती है। तो चलिए जानते हैं लाल गोला की महिलाओं के मन में ममता दीदी हैं या फिर इस बार महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के वादों पर भरोसा कर रही हैं। चुनावी मौसम है, वादों की भरमार है, कई पार्टियां अलग अलग वादे कर रही हैं, लेकिन महिलाओं पे कितना इसका असर पड़ेगा उसमें सीधे महिलाओं से ही बात करेंगे। महिलाएं मेरे साथ हैं और सबसे खास बात यह है कि ये सभी कामकाजी महिलाएं हैं। आप देखेंगे सिलाई मशीन लगी हुई है और सभी यहाँ पर सीखते भी हैं, काम भी करते हैं। लेकिन इस बीच जब चुनाव आ चुका है, कितना फर्क पड़ने वाला है। महिलाओं को हम पैसे देंगे 1500 रुपये, बीजेपी कहती है 3000 रुपये देंगे। आप महिला परिवार चलाती हैं, क्या ये ठीक लगता है आपको? बीजेपी सरकार जहाँ बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, कारण ये मुख्य जो बात बोलता है सब झूठ है और ममता बनर्जी जहाँ बोलता है सब सच बोलता है। कारण दीदी जब बोले 500 रुपया देंगे लक्की भंडार तो उन्हें दिया, फिर 1000 टका बोला तो फिर दिया, फिर 1500 टका बोला फिर दिया। কিন্তু কেন্দ্র সরকার যে বিজেপি সরকার হয় এর আগে প্রত্যেকটা মানে পরিবারকে বলা था 15 লক্ষ টাকা করে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুক जाएगा। ये सब झूठ बात। घर का काम खत्म कर ये महिलाएं 4 पैसे कमाने के लिए यहाँ पर आती हैं और अपने काम पर लग जाती हैं, लेकिन जैसे ही महिला अधिकारों की बात आती है तो इन महिलाओं को ममता दीदी मसीहा दिखती हैं। यूसीसी लागू हो जाएगा तो सभी नागरिकों को एक सम्मान मिलेगा, अधिकार नहीं, वो जा बोलेगा सब झूठ बोले। मोदी सरकार के एक कथा भी जवान का दाम नहीं है और दीदी जा बोला वो करके दिखाएगी। देखो एक बात यही तो सच है, पहले तो ममता दीदी को दे रही है, कोई तो दे रहा नहीं है। इससे पहले तो कोई भी है था, आएंगे जब देंगे जब बात है, अब तो नहीं दे रहा, वो यही फर्क है। इस चुनाव में सभी दलों की नजर महिला वोटर के बाद अगर किसी पर है तो बंगाल का युवा, जिसके हाथ में इस वक्त बंगाल की चुनावी लगाम है, वही तय करेगा कि इस चुनाव में किसका विजय रथ चुनावी समर में सबसे आगे रहेगा और विजय तिलक तक पहुंचेगा। इसलिए सभी दलों ने युवाओं के लिए अपने चुनावी पिटारे से वादों की तमाम पुड़ियां निकाल दी है। लेकिन चुनावी वादों को लेकर युवाओं के मन में क्या है, आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि वो आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जो है वहाँ पे सिस्टम थोड़ा अलग चलता है कि वो पैसा दे के सब चलता है, ठीक है। नौकरी में कमी दिखाई दे रहा है कि नौकरी में बहुत सारे ऐसे गफिला चल रहा है कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है। आज 10 साल से ऐसा चल रहा है कि नौकरी नहीं मिल रहा है लोगों को। सब पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बैठे हैं, घर में बैठे हैं सब, लेकिन बेरोजगार है, किसी को नौकरी नहीं दिया जा रहा। वो नौकरी देने के लिए अभी अगर
हम लोगों की मांग बहुत सारे ऐसे हैं कि वहाँ पे कोलकाता में चल रहा है ऐसा कि हाँ रास्ते में सब उतर आए हैं नौकरी के लिए कि सबको, और नौकरी से निकल भी दे रहा है, मतलब दिया जा रहा है, नौकरी से निकल दिया जा रहा है, जो ऐसा बोल के निकल रहा जा रहा है कि वो मतलब घूस दे के वो नौकरी मिला है उसको, ऐसा बोल के उसको निकाल दे रहा है। चाय की दुकान हो, चुनाव की चर्चा न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर होती है असल चर्चा। इलेक्शन आ रहा है, क्या चल रहा है फिर? टीएमसी का वाला चल रहा है। टीएमसी का ही चल रहा है। और बाकी जो लोग कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े वादे जो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा देता है, सब आदमी तो बोलता है ना, टीएमसी ज़्यादा करता है यहाँ। नहीं ठीक है, मोदी जी है? मोदी ये तो टीएमसी कह रहे हैं बगल में। हाँ है तो मेरा गाँव का मोदी है। यानी आप टीएमसी को देंगे, भाई साहब टीएमसी को देंगे, आप मोदी जी को देंगे। पश्चिम बंगाल की दूसरी सीटों की तरह लालगोला में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। लोगों में एसआईआर को लेकर नाराजगी है। जो वोटर लिस्ट बन रहा है, इसमें ज्यादातर हर गांव में, हर मोहल्ला में देखते हैं कि एक मुसलमान का नाम बहुत कट रहा है। क्यों मुसलमान का ही कट रहा है? मुसलमान का ही फिर कट रहा है। हिंदू हम बाजार का अंदर हमरा 400 कितना मुस्लिम का नाम कटा है, और जो 8 जो इसलिए आया था वो आपका आया था 45 या 46 नाम आया था हिंदू का, वो रह गया दो। इससे फायदा किसको होगा अगर इस तरह से नाम कट रहा है, बता रहे हैं? ये नाम तो ये आपका ये कर रहा है कि एक मोटिव चला रहा है कि हम लोग हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। अगर हिंदू के लिए काम करता तो वो सब कुछ में कम करता हिंदू को, पेट्रोल पंप में लाइन में नहीं लगाता। क्या मन में चल रहा है इस बार? इस बार क्या मन में चल रहा है? अभी इस शहर में पूरा नाम कटिंग कर दिया वोट में, यही तो आदमी लोग को अभी आतंक लग गया ना। ये तो सही करके वोट करना पड़ता, लेकिन सही भी नहीं किया। बहुत आदमी का ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा लगती है। 2021 में एआईटीएमसी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2016 की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के अबू हेना ने फतह हासिल की थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने फिर चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर पार्टी के नए कैंडिडेट को टिकट दिया है। इसके पीछे का कारण हो सकता है लोगों की नाराजगी। मुर्शिदाबाद का नाम सामने आते ही जहन में एक ही ख्याल आता है कि ये वही इलाका है जहाँ पे अक्सर सांप्रदायिक हिंसा या बमबारी होती है, और इसी को इस बार भी राजनीतिक पार्टियों ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। हालांकि यहाँ का लालगोला विधानसभा सीट हमेशा से ही शांति प्रिय रहा है, लेकिन यहाँ के जाति आंकड़े इस बार चुनाव में बेहद ही अहम किरदार निभाने वाले हैं। अगर यहाँ के आंकड़ों की बात करें तो लालगोला में 77.30% वोटरों के साथ मुस्लिम वोटरों का दबदबा है, जबकि अनुसूचित जाति के 9.59% और अनुसूचित जनजाति के बहुत कम 0.05% वोटर हैं। बंगाल में किसकी लॉटरी निकलेगी ये तो 4 मई को पता लगेगा, लेकिन बंगाल में बिकने वाले लॉटरी टिकट को लेकर लालगोला में माहौल काफी गर्माया हुआ है। यहाँ पर लॉटरी के टिकट से लेकर बाहरी उम्मीदवारों का मुद्दा खूब चल रहा है। ये है क्या, एक बार मुझे समझाइएगा, ये क्या सिस्टम क्या होता है लॉटरी का? यहाँ राज्य सरकार का इनकम का काज कर रहा हूँ। राज्य सरकार का इनकम का काज कैसे? उसका पेट भर रहा है, साधारण आदमी मर रहा है टिकट काट करके। आपको भी तो फायदा होता होगा ना। हमको क्या होता है, हम बेच कर देना होता है काउंटर में राज्य सरकार के पास, हमको कुछ नहीं है। तो इसमें निकलती है लॉटरी, निकलती है? लॉटरी नहीं, सब राज्य सरकार का जा रहा है अंडर पर, सब उसके पास जा रहा है। इस बार बिहार कुछ नहीं है। इस बार यहाँ पे फिर किसकी लॉटरी निकलेगी? यहाँ पर कांग्रेस सरकार की। देश का हमारा यहाँ का आदमी है जो पाती है, और जो बहिरा तो यहाँ पर तृणमूल खड़ा करके है, बहिरा तो लेकर रखा है। बाहर का हाँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चुनाव में अलग अलग लोगों में डर पैदा कर उनका वोट पाना चाहते हैं, तभी तो वो कभी खान पान के नाम पर डराते हैं तो कभी अवैध घुसपैठ के नाम पर लोगों को डराते हैं। कोई विरोध करता है तो सत्ता के करीबी स्थानीय लोग पुलिस के नाम पर डराते हैं। अभी आम जनता का कोई पावर नहीं है। अभी जो पार्टी में जो जिसका पावर रहता है वही अभी चलता है, अभी चलेगा। तो ये वक्त तो यही है आपके तय करने का, मौका मिलता है 5 साल में एक बार, तो इस बार तो तय करेंगे। अभी तय करने के लिए हम लोग जब तय करते हैं बोलता है, लेकिन कुछ क्या करते हैं उसको उठा ले जाता है।
अभी क्या है, हमारा कोई पावर नहीं है अभी। कोई अगर मैं सच बोलता हूँ तो मुझे उठा लेता है, गलत बोलता है तो भी उठा लेता है। ये यहाँ की लोकल पुलिस की आप बात कर रहे हैं या किसकी बात? सबका है, पार्टी का पावर है, पार्टी जो बोलेगा पुलिस भी वही करेगा। 4 मई को साफ हो जाएगा कि लालगोला से कौन विधानसभा पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही जनता ने अपना तय कर लिया है कि वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने अधिकारों का यूज करेगा। कल फिर ऐसी ही एक विधानसभा सीट से आपको दिखाएंगे बंगाल विधानसभा चुनाव का एम फैक्टर।